नमस्कार, खबर दमदार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश। बागपत में मेरठ हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां सब्जियों से भरा तेज रफ्तार टेम्पू बेकाबू होकर पलट गया। इसमें टेम्पू सवार 3 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से 1-2 की हालत बेहद नाजुक है, जिनका इलाज बागपत जिला अस्पताल में किया जा रहा है। नोएडा की एक सोसाइटी में स्टीम बाथ लेने गई 2 महिलाएं 1 घंटे तक स्टीम बाथरूम में फंस गईं। दरवाजे का लॉक फंसने से दोनों महिलाएं घबरा गईं, जिसके बाद महिलाओं ने फॉल सीलिंग तोड़कर रॉड निकाली, फिर दरवाजे का लॉक तोड़कर अपनी जान बचाई। करीब 1 घंटे के बाद महिलाएं बाहर निकलीं। पीड़ित के मुताबिक कमरे में घुटन, सांस लेने में दिक्कत और घबराहट महसूस हो रही थी। महिलाओं ने सोसाइटी मैनेजमेंट पर लापरवाही का आरोप लगाया और मौके पर किसी स्टाफ के मौजूद न होने पर सवाल उठाए। पूरा मामला नोएडा सेक्टर 150 के टाटा यूरिका पार्क सोसाइटी का बताया जा रहा है। We went for steam and the lock got stuck and we couldn't open and we got panicked. So हम लोगों ने पूरा रूफ तोड़ा and कितनी देर हम लोगों ने शाउट किया, no one was here to help and किसी तरह से करके after half an hour we managed to break the lock and then we got out. We went for steam and the lock got stuck and we couldn't. पीलीभीत के बीसलपुर तहसील में तैनात लेखपाल संजीव कुमार को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोप है कि जमीन की कुराबंदी रिपोर्ट शिकायतकर्ता के पक्ष में थी, करने के लिए 10,000 रुपए की मांग की गई थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान बरेली से की थी। मामले पर एक्शन लेते हुए एसपी ने एक टीम बनाकर बरेली के बीसलपुर तहसील भेजी। यहां लेखपाल संजीव रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था। वाराणसी से बड़ी खबर है, जहां जिला प्रशासन के बाद अब नगर निगम भी चौड़ीकरण की जद में आए मकानों के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दाल मंडी के 151 मकानों पर नगर निगम ने नोटिस चस्पा किया है। मकान मालिकों पर 1.78 करोड़ रुपए टैक्स बकाया है। 15 दिनों में टैक्स जमा नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई हो सकती है। 187 मकानों में से 151 मकानों का टैक्स बकाया है। 151 ऐसे भवन हैं जिनमें पिछले कई वर्षों से इनके संपत्ति कर, जिसमें गृह कर, जल कर और सीवर कर बकाए थे। ऐसे 151 लोगों को डिमांड ऑफ नोटिस जारी की गई है। कल सभी को प्राप्त करा दिया गया है। इस पे कुल 1,78,00,000 रुपए की धनराशि संपत्ति कर के रूप में बकाया था और मुझे लगता है कि इसकी वसूली कर ली जाएगी और नगर निगम वाराणसी के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन सभी को नोटिस प्राप्त करा दिया गया है। संभल के दिल्ली रोड स्थित सलमान पैलेस बैंक्वेट हॉल को प्रशासन ने सील कर दिया। विनियमित क्षेत्र से बिना परमिशन निर्माण करने का आरोप लगा है। प्रशासन ने कई नोटिस, फोन कॉल और बावजूद इसके ओनर के सामने नहीं आया, जिसके बाद ओनर की गैर मौजूदगी के कारण बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल टालनी पड़ी है। इसकी जांच करने के लिए हम लोग आए थे और अनेकों फ़ोन किया गया, अनेकों प्रकार से मैसेज भेजा गया, परंतु ओनर यहाँ पर नहीं आया। और हमारे साथ विनियमित क्षेत्र की टीम है, फायर की टीम है, पीडब्ल्यूडी की टीम है, सभी टीम यहाँ से वापस जा रही हैं। इसको सील कर दिया गया है। अब इसके बारे में रिपोर्ट डीएम साहब को भेजी जाएगी और फिर जब वहाँ से आदेश होगा तो अगली कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग से रेप करने वाले फरार आरोपी कृष्णा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल फुफेरे भाई ने छत पर सो रही नाबालिग के साथ रेप किया। घटना का विरोध करने पर आरोपी छत से नीचे फेंककर फरार हो गया था। पीड़िता के परिजन ने छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। निवाड़ी क्षेत्र की रहने वाली एक 17 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पीड़िता के पिता द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 27 तारीख को सुसंगत धाराओं में पंजीकृत है। 29 तारीख को जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव के सहजनी में 4 दबंग युवकों ने 23 अक्टूबर को एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
इसमें 4 युवक लाठी डंडों से हमला करते दिखाई दिए हैं। पीड़ित युवक अंकित की तहरीर पर पुलिस ने विवेक, नितेश समेत 4 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की। मारपीट के दौरान महिलाओं ने बीच बचाव किया तो आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये सहजनी के अराउंड है, थाना क्षेत्र गंगा घाट में पड़ती है। इसमें 2 पक्षों में कुछ कहासुनी हुई, जिसमें मारपीट हुई, जिसमें एक जो वादी है अंकित और जो विपक्षी हैं वो 4 लोग थे, राजू, नीरज, नितेश, विवेक। इन सब में मारपीट हुई कोई कहासुनी को लेकर, और उसमें उसी समय तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच के सुसंगत धाराओं में एफआईआर रजिस्टर करी जा चुकी। बरेली में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां एक लड़का अपने पिता के मरने के 16 साल बाद तक खुद पिता बनकर पेंशन लेता रहा। पिता की 105 साल की उम्र तक पेंशन लेने के बाद पूरा मामले का खुलासा हुआ। बेटा ट्रेजडी अधिकारियों की मिली भगत से करीब 75 लाख रुपए सरकारी खजान से ले चुका है। जिसके बाद आपको बताएं, न्यूज 18 ने मामले को लेकर सवाल उठाए, जिसके बाद पूरे मामले पर अधिकारियों ने संज्ञान लिया और रकम की वसूली की गई। दरअसल बरेली के रहने वाले सोहन लाल शर्मा इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर तैनात थे। सोहन लाल की 2008 में मौत हो गई थी। पिता सोहन लाल की मौत के बाद बेटा उमेश पेंशन की रकम 16 साल तक खुद पिता बनकर वसूलता रहा। हमारे लिए एक निश्चित रूप से बहुत बड़ा चैलेंज था। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कराई गई, जिसमें एडीएम एफआर साहब के माध्यम से वो रिकवरी जारी कराने के बाद सोहन लाल जो थे, उनके पुत्र जिन्होंने फर्जी तरीके से, उमेश भारद्वाज ने फर्जी तरीके से जो पेंशन ली थी, उनके ऊपर दबाव बनाया गया। उनसे बहुत तरीकों से, बड़े प्रयास से उनके ये हुआ कि अगर वो इस रिकवरी को पूरा नहीं करते तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल जाना ही जाना पड़ेगा। तो खैर उनका सहयोग भी मिला और उन्होंने समय के साथ इसको सारी धनराशि को टुकड़े टुकड़े में करके लगभग 2 महीने में पूरी 74,66,000 रुपए की धनराशि हमारे शासकीय हेड में जमा करा दी। मथुरा कोतवाली पुलिस ने 20,000 के इनामी जालसाज आरोपी अमित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी देहरादून में किराए के मकान में छिपा था। आरोपी पर बैंक लोन मैनेजर से मिलकर 10 लाख का फर्जी लोन कराने का आरोप है। उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन की रकम अपने खाते में ट्रांसफर की थी। लंबे समय से वो फरार चल रहा था और पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है। मिर्जापुर में बीजेपी मझवा मंडल उपाध्यक्ष भोनू सिंह का नाम लुटेरों की लिस्ट में आने से हलचल मच गई है। कछवा पुलिस ने लूट, चोरी और चेन स्नैचिंग में शामिल अपराधियों के पोस्टर चौराहों पर लगाए हैं। इन पोस्टर्स में भाजपा पदाधिकारी भोनू सिंह की फोटो शामिल होने पर हड़कंप मचा है। भोनू सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि 2014 में नाबालिग रहते हुए एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जो अभी कोर्ट में विचाराधीन है। 2014 में एक हमारे ऊपर मुकदमा था बाइक चोरी का, जो कि हमारे परिवार का मोटरसाइकिल था, चोरी हो गया था। उसमें 3 महीने बाद हमको मुकदमा हमारे ऊपर लिखा गया और मुकदमे में उसके बाद हमको जमानत कराना पड़ा। मुकदमा चल रहा है और उसमें नाबालिग कोर्ट में मुकदमा है, मुकदमा विचाराधीन है। 2014 के बाद से एक मुकदमा हमारे ऊपर नहीं था। वहीं पूरे मामले पर सपा जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने कहा कि जो पोस्टर लग रहे हैं वो सही जारी हैं। बीजेपी पदाधिकारी का नाम आया तो परेशानी हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम आंदोलन करेंगे। जारी हो रहे हैं, बिल्कुल सही जारी हो रहे हैं। अब उसमें भाजपा के लोग फंस रहे हैं तो परेशानी हो रही है, और ये बात उनका मंडल का पदाधिकारी फंस रहा है। और हमारा ये कहना है कि ये सब देखिए, जो इस तरह के आचरण काम इन्हीं लोगों का है। आप आए दिन पढ़ते होंगे, हर जगह देखते होंगे। अब इनका स्मोकिंग में भी नाम आ गया, चेन खींचने वाले में, बलात्कार में इनका नाम रहेगा। अब अगर दूसरी पार्टी के लोग या कोई दूसरी जाति समुदाय के लोग तो उनके यहाँ बुलडोजर पहुंच गया होता। अब इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी मांग करती है कि उनको जेल भेजा जाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करने के लिए बात होगी। चित्रकूट में शॉर्ट सर्किट से किराना की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मामला सीतापुर चौकी क्षेत्र के खोही परिक्रमा मार्ग का है, जहां दुकान में बीती रात आग लग गई थी, जिससे लगभग 3 लाख का नुकसान हो गया था।
सीएम योगी ने बिहार के वैशाली जिले की लालगंज, भोजपुर के अहीगवा और सीवान विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि वैशाली लोकतंत्र की जननी है और बिहार का गौरवशाली इतिहास है। उन्होंने कहा कि ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, बिहार के आन बान और शान की लड़ाई है। सीएम योगी ने कहा कि भारत तभी विकसित होगा जब बिहार विकसित होगा। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में माफियाओं का बुलडोजर से सफाया कर दिया है। जो राम और राष्ट्र का नहीं है वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 तस्वीरें जिसमें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में चुनावी प्रचार को और ज्यादा धार दी है। वैशाली, सीवान और भोजपुर 3 आज रैलियों को संबोधित मुख्यमंत्री ने किया है और प्रचार को धार दी है। कांग्रेस के लोग क्या कहते थे, आरजेडी के लोग क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। कांग्रेस कहती थी राम है ही नहीं। आरजेडी के लोग राम मंदिर का रथ रोकते हैं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। और कम्युनिस्टों से कहना ही क्या है, वे भारत के बारे में नहीं सोचते, वे किसी दूसरे लोग के बारे में सोचते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का। जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो राम का विरोध कर रहा है वो राष्ट्र का विरोध कर रहा है, और जो राष्ट्र का विरोध कर रहा है वह हमारे किसी काम का नहीं। उसको हर हाल में बाहर का रास्ता दिखाना है। और बहनों और भाइयों, विकास की पहली शर्त है सुशासन, सुरक्षा का बेहतर माहौल, और उसको केवल और केवल एनडीए दे सकती है। भारत विकसित होगा तब जब बिहार विकसित होगा। भारत आत्मनिर्भर होगा तब जब बिहार आत्मनिर्भर होगा। और उस आत्मनिर्भर और विकसित बिहार के लिए हमें अच्छे लोग चाहिए, अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजने होंगे। याद करिए, अच्छी सरकार आती है तो विकास होता है। पिछले 20 वर्ष में बिहार में स्कूल कॉलेजेस बने हैं, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। बिहार चुनाव में सीएम योगी ने राहुल गांधी पर तंज कसा। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी चुनाव में एनडीए की जीत की गारंटी राहुल होते हैं। जिस चुनाव में राहुल पहुंच जाते हैं उसमें एनडीए की जीत पक्की हो जाती है। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कह रहा हूं, बहनों और भाइयों, ये तो किसी भी चुनाव की सबसे बड़ी गारंटी होती है कि अगर राहुल गांधी प्रचार में आ गए तो मान के चलिए कि एनडीए की विजय सुनिश्चित है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरदार पटेल ने भी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। वल्लभ भाई मेरा वैयक्तिक विचार है और मैं खुल के बोलूँगा, लगाना चाहिए, क्योंकि ये वल्लभ भाई पटेल जो चीज़ें हमारे सामने रखी है, अगर उसको मर्यादा प्रधानमंत्री देते हैं, शाह देते हैं, तो इसको होना चाहिए। क्योंकि आज देश में जो कुछ गड़बड़ियाँ हो रही है और देश में जो कुछ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा है, ये सब बीजेपी और आरएसएस की वजह से। थैंक यू। मल्लिकार्जुन खड़गे के आरएसएस पर बयान के बाद सियासी पाराहाई है।
इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का बयान सामने आया। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन किया है और अखिलेश यादव ने आरएसएस की विचारधारा पर बैन लगाने की मांग कर दी है। और आज ये कहना कि कल क्या हुआ था, तो याद रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि उनकी पेरेंटल पार्टी जहां से वो बीजेपी निकली है, उस संस्था को बैन किया था आज सरदार पटेल जी ने। और आज जरूरत वही है कि कोई सरदार पटेल बने इस देश में और इस विचारधारा पर फिर बैन लगे। आरएसएस की बात करते हैं ना, वो आप खुद जानते हैं। अच्छा सर, शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव में अब माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट होकर सक्रिय भूमिका निभाने जा रहा है। शिक्षक संघ ने ऐलान किया है कि वो इस बार चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगा। माध्यमिक शिक्षक संघ का 10 से 12 नवंबर तक लखनऊ से प्रांतीय अधिवेशन होगा। इस अधिवेशन में संगठन रणनीति तय करेगा। जानकारी के मुताबिक अधिवेशन के बाद एक बैठक बुलाई जाएगी, जिसके बाद उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। संगठन का मानना है कि राजनीतिक दलों के प्रभाव की वजह से लंबे वक्त से शिक्षक और स्नातक वर्ग की उपेक्षा होती रही है। वैसे में संघ स्वतंत्र रूप से शिक्षकों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएगा। उच्च सदन में हमको अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करके वहां पर भेजना है। जब हमारा प्रतिनिधि वहां पर जाएगा तभी हमारी समस्याओं को प्रमुखता से उठा पाएगा। 13 नवंबर को सम्मेलन के समापन के पश्चात में जितने भी आवेदन प्राप्त होंगे उनके सापेक्ष कैंडिडेट्स को प्रथम वरीयता के आधार पर उन कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जल्द ही प्रवक्ता और पैनलिस्ट की खोज के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। कांग्रेस के इस टैलेंट हंट के तहत रिसर्च और पब्लिसिटी कोऑर्डिनेटर की भी खोज की जाएगी। यूपी में कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही दिल्ली के पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता के साथ मिलकर वो चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए यूपी कांग्रेस प्रवक्ता और पैनलिस्ट टैलेंट हंट कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। कांग्रेस ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से प्रवक्ता और पैनलिस्ट बनाने के लिए आवेदन भी मांगे। राहुल गांधी जी की इच्छा है कि एक टैलेंट हंट प्रोग्राम के जरिए पूरे देश से अच्छे प्रवक्ता निकाले जाएं। उत्तर प्रदेश में इस अभियान को लीड करेंगे जोनल कोऑर्डिनेटर के रूप में सप्तगिरी उलाका जी, जो सांसद हैं हमारे उड़ीसा से। हरिशंकर गुप्ता जी जो दिल्ली से हैं, पूर्व विधायक हैं। कन्वेनर के रूप में हम भी उसमें अपनी योगदान देंगे, अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। एग्जाम के 3 चरण होंगे। पहले चरण में हम शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, जूम पर लोगों से बात करेंगे। दूसरे चरण में हम जोन वाइज, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को 6 जोनों में उत्तर प्रदेश बटा हुआ है, तो हम जोन वाइज साक्षात्कार करेंगे और अंतिम साक्षात्कार हम लखनऊ में करेंगे। मुजफ्फरनगर में पारिवारिक रंजिश में एक व्यक्ति पर परिवार के ही कुछ लोगों ने हमला कर दिया और इस हमले के बाद आपको बताएं युवक पर फायरिंग भी की गई है। साथ ही हमले के बाद बाइक पर सवार 2 लोगों ने युवक पर फायरिंग की। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इसमें एक ही परिवार का मामला बताया जाता है, एक ही खानदान का मामला बताया जाता है। चाचा और भतीजे का ये प्रकरण अभी संज्ञान में जो अब तक जो सूचना मिली है इस प्रकरण में है। और इसमें कुछ पुराना रंजिश 10-12 साल पहले भी कोई घटना हुई थी, उस परिदृश्य में बताया जाता है। अभी इसमें मौके की और नज़ाकत के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है और FIR वगैरह दर्ज कराई जा रही है। साथ ही साथ इसमें जो भी कठोरतम कार्रवाई मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, इसमें अमल में लाई जाएगी तथा निश्चित तौर से इसमें फिल्म द ताज स्टोरी देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में परेश रावल ने मुख्य भूमिका निभाई है। ताजमहल मकबरा या तेजो महाले फिल्म की स्टोरी इसी से जुड़ी हुई है। फिल्म रिलीज होने पर हिंदुवादी संगठन आगरा में द ताज स्टोरी मूवी के फ्री टिकट बांटे हैं। इस दौरान सिनेमा घरों में जयकारे भी लगे। तमाम एविडेंस हैं जो फिल्म के माध्यम से पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिखाने का कार्य किया गया है कि इस पे से पर्दा उठना चाहिए कि ये तेजोमालय है। जैसे अयोध्या, मथुरा, काशी और सोमनाथ पर अतिक्रमण किया गया था, वैसे ही आगरा के इस तेजोमालय पर ताजमहल के रूप में अतिक्रमण किया गया है, मुमताज और शाहजहां की कब्र के नाम पर। गोरखपुर सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाला व्यक्ति खुद को बिहार के आरा जिले के जवनिया गांव का बता रहा है और अजय कुमार इसका नाम है।
आरोपी अजय यादव ने सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी के फोन पर कॉल किया है। उसके फोन पर न सिर्फ गालियां दी बल्कि खुली धमकी देते हुए कहा कि रवि किशन यादव पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं उन्हें गोली मार दूंगा। घटना के बाद सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी और पवन दुबे ने गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और आरोपी को कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा है। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।